ओम हरि शरणं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मं स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। सतगुरु भगवान की जय हो। तो आज हम तीसरे दिन में हैं। 2 उपक्रमणिका हो गई हैं और गौड़ चंद्रिका और सृष्टि रहस्य में गर्ग संहिता की सृष्टि रहस्य के बारे में बोल देने के बाद आज हम तीसरे उपक्रमणिका में पहुंचे हैं, जहां पे गर्ग संहिता के महात्मों के बारे में सूचित किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों और पुराण की बहुत ही महत्व है। शास्त्र और पुराण एक दिन पढ़ लिया फिर पुस्तक बंद कर लिया फिर 10 दिन बाद खुले, ऐसे नहीं। हमारे यहाँ पे तो कोई भी शास्त्र शुरू किया जाए तो क्रम के साथ कम से कम 5 दिन तो आवश्यक ही पढ़ना है। उसके पूर्ण करने संकल्प से पूर्ण करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, एवं कम से कम 5 दिन तक उसे क्रम तक पढ़ना ये बहुत आवश्यक है। और इसी कारण हर शास्त्र और हर पुराणों में पढ़ने के पहले उसकी क्या महत्व है, क्या विधि है, क्या विधान है, कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, कौन सुना सकता है, कौन नहीं सुना सकता, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब विषय की तात्पर्यता बहुत ही गरिष्ठ है। क्योंकि इंद्रिय की वशीभूत मनुष्य उसी चीज को ही ध्यान देते हैं जिससे उसका स्वार्थ और लाभ छुपा होता है। जिसमें लाभ नहीं, मनुष्य वो चीज करता नहीं। तो गर्ग संहिता अपने आप में अतुलनीय है और गुण से सर्वगुण से परे है। पर ब्रह्म की जन्म रहस्य आविर्भाव से अंतर्धान तक लीला रहस्य है। तो इसके महत्व बहुत तात्पर्य रहता है। जैसे श्रीमद् भागवत की गीता में हम जब पढ़ते हैं, छोटी सी उदाहरण देके कहते हैं, वहां पे हम लोग बोलते हैं कि गीता के पहले महात्मा पढ़ने से, द्वितीय महात्मा पढ़ने से, तृतीय महात्मा पढ़ने से क्या फल होता है, क्यों पढ़े, यह अज्ञानी का प्रश्न है। तो ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी कहते हैं, पठिते प्रथमाध्याय पुतात्मा जायते नरः, द्वितीयं बुद्धि नैर्मल्यम, तृतीयाघ विनाशनम, चतुर्थे ब्रह्म हत्याया पापम नश्यति तत्क्षणात्, तथैव स्त्री वधादिभ्य पंचमे स्तेय कर्मणि इत्यादि इत्यादि इत्यादि। 18 अध्याय तक पढ़ने की क्या फल है, ना फल, इत्यादि इत्यादि करके ब्रह्मा जी बोले कि प्रथम पाठ से ही मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है, द्वितीय पाठ से बुद्धि, तृतीय अध्याय पाठ से सर्व पाप का नाश हो जाता है, और चतुर्थ अध्याय की पाप से तो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े महापापी एवं स्त्री हत्या जैसे पाप भी तत्क्षणात दूर हो जाते हैं। पंचम अध्याय जैसे पाठ से चौर्य जनित जो पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे करके करके बहुत सारे जगह है जो पढ़ने की महात्मा बतलाते हैं। अब बात आते हैं कि वैसे ही पुराणों में, अष्टादश पुराणों में शुरू में ही महात्मा कहा गया है और शास्त्रों का भी महात्मा है, तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो आज हम वही गीता महात्मा गर्ग संहिता की महात्मा पढ़ेंगे कि गर्ग संहिता पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो प्रतिबाहु को उपदेश दे रहे हैं सांडिल्य मुनि
कि इस कारण से गर्ग संहिता की पाठ किया जाता है। अगर कोई मनुष्य पाठ करता है तो उसे फल मिलेगा। बोले क्या? तो सांडिल्य मुनि उवाच, सांडिल्य उवाच उपायस्य कृता राजन् बहवस्य पुरा त्वया परन्तु तहि सूतौ यक्तो परन्तु तहि सूतो यको न जात कुलो दीपकः तस्मच्छृणु विधानेन भार्या सहिता शुचिः धनदं पुत्रदां राजन् मुक्तिदां गर्ग संहिताम्। बोले राजन, तुम तो पहले बहुत ही उपाय कर चुके हो, और वो उपाय ऐसे वैसे नहीं कैसे मनमानी उपाय कि ऐसे इच्छा हुआ कर दिया, ऐसा नहीं। उपाय कैसा है? बोले उपाय है शास्त्र सम्मत उपाय हमने किए हैं। और वो शास्त्र सम्मत उपाय में देव ब्राह्मण पितरों प्रजा हमने किसी को उसमें बाध नहीं दिए। हमने पंच महायज्ञ किए। बोले पंच महायज्ञ क्या होता है? बोले ब्रह्म यज्ञ। हमने ब्राह्मणों से वेद पाठ उत्तम यज्ञ आदि किया है, करवाए। और किए बोले पितृ यज्ञ किए। बोले पितरों को लिए हमने पिंडदान आदि किए। भूत यज्ञ किए, ऐसे भूतादि जो मनुष्य नहीं उनका हम सत्कार किए। कौआ को, पशुओं को, गाय को, सबको अन्नदान किए। निर्यज्ञ मैंने ब्राह्मण, पड़ोसी, प्रजा, आत्मीय सबको दान ध्यान दक्षिणा सत्कार किए। भले जो 5 यज्ञ आदि ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नी यज्ञ, ये जो हमने यज्ञ आदि किए, ये सब दान धान तपस्या सब करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो तुम ये सब कुछ करने के बाद भी तुम निरस्त रहे, परास्त रहे, संकल्प से अपना कुछ ना फल पाए। परंतु उनके परिमाण स्वरूप एक भी कुलदीप उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, ये संहिता धनदाम पुत्रदाम मुक्तिदाम, धन पुत्र एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये पहला वाक्य गर्ग मुनि की गर्ग संहिता के कहीं सांडिल्य ऋषि ने कि तुम पंच महायज्ञ करने के बाद भी जब निरस्त रहे तब तुम ये करो। अब यहाँ पे बहुत एक सुंदर एक बात प्रश्न आती है कि साधारण मनुष्य में प्रश्न आ ही सकता है, तो जो 5 जो महायज्ञ किए क्या वृथा, ये करना नहीं चाहिए? तो यहाँ पे उत्तर आते हैं, पंच महायज्ञ किए उसी के पुण्य से ही सांडिल्य मुनि मधुपुरी में पैर रखे। इसका मतलब है कि पहले तुम थोड़े पढ़ाई किए परीक्षा के पहले, तो थोड़े पढ़ाई करने से तुम्हारी जो मार्क्स आए वो आशानुरूप नहीं हुआ, पर तुम पास कर गए। परंतु जब तुम 24 घंटा में 12 घंटे मन संयोग करके पढ़ाई किए, तब तुम्हारी जो पढ़ाई की जो रिजल्ट, जो तुम्हारी जो परीक्षा का जो रिजल्ट आया, उसका परीक्षा का फल क्या हुआ? तुम 1 से 10 की जो क्रम है उसके बीच में तुम स्टैंड लग गए। तुम्हारे कोई भी स्टैंड लग गई। अब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, ऐसे कोई भी स्टैंड तुम्हारी लग गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि अच्छे कर्म का फल तभी होता है जब पहले से एक सीढ़ी शुरू होती है। तो उसने इतने कर्म किए, ब्राह्मणों को दान धान, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, नृप यज्ञ, पितृ यज्ञ प्रभृति जो 5 यज्ञ आदि किए, 5 यज्ञ करने के बाद उनके घर में सांडिल्य ऋषि पधारे उसके पुण्य बल से। इसलिए ये सब भी आवश्यकता है। तो अब जब ये सब से बात बन नहीं पाया, फिर जब सांडिल्य मुनि इसके प्रभाव से मधुपुरी में पैर रखे, तब उसने कहा कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, वो पर ब्रह्म की वो कथा है जिसको तुम सुनन श्रवण मात्र ही तुम्हारी सर्व इच्छा का पूर्ति हो जाए। बोलने का अर्थ ही है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में किया जाता कोई भी कर्म खाली नहीं जाता, सब कर्म वहां पे ऊपर संचित होता है।
संचित होते 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 वो फल देता है। तो बुरा काम करोगे तो वो भी रिमार्क में जाएगा, अच्छा कर्म करोगे वो भी अच्छा कर्म में संचित होगा। तो फिर कहें कि सर्वं ददाई तस्यो विष्णु लघुपायन वैकलौ पुत्रादि सुख संपत्ति संहिता श्रोत्रीणं नृणम् नरेन्द्र स्वसन्मुनि संहिताया नवाह यज्ञेन जनः पुति पुनीतः हैव सौख्यं परमाप्नुवन्त परमाप्नुवन् ततस्तु गोलकपुरं ब्रजन्ति। बोला कि नरेंद्र, हे नर की देवता, नर की इंद्र, नर की राजा, हे विप्रेंद्र, हे नरेंद्र, हे प्रजा की देवता, हे महाराज, यद्यपि एक छोटा सा उपाय है, आपने तो इतने पैसा खर्च कर दिए यज्ञ आदि में, ये तो बहुत एक छोटा सा उपाय है। तथापि कलियुग में जो मनुष्य इस संहिता को श्रवण करता है उन्हें भगवान विष्णु प्रिय हो जाते हैं, विष्णु बल्लभाम, विष्णु के अति प्रिय हो जाते हैं, पुत्र पौत्र आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। गर्ग मुनि के इस संहिता की अगर कोई नवह पारण यज्ञ से कर लेता है तो तत्क्षणात मनुष्य पावन हो जाता है। बोला नवह यज्ञेन जनः पुनीतः, नवह यज्ञ करने से मनुष्य क्या हो जाते हैं? पावन हो जाते हैं। और बोले हहि एवं सौख्यम परमाप्नुवन्त ततस्तु गोलकपुरम ब्रजन्ति। एवं भगवान उसके ऊपर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे मृत्यु के बाद अपने स्वयं की जो पुरी जहाँ पे राधा माधव विराज करते हैं वही गोलकपुरी में उसका स्थान मिल जाता है। रोगी पुमान रोग गणात् प्रमुच्यते भीतौ भयत् बंधनस्य बंधनात् श्रुत्वा कथं निर्धनपति वैभवं मूर्ख भवेत् पंडिता एव स्वत्वरम् विप्रयोत विद्यान् विजयी निपातमजौ वैश्यो निधीश वृषलोऽपि निर्मलः श्रुत्वा कथं प्राप्नुमनुरथो भवेत् स्त्रीणां जनानमति दुर्लभपि। बोला ये जो कथा है, इस कथा से रोग गणात् प्रमुच्यते, कोई भी दुरा से दुरारोग्य रोग हो तो वो रोग क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। भीतो भयद बंधनात्, कोई भय हो, त्रिताप से पीड़ित हो, ऐसे मनुष्य भी भय मुक्त हो जाते हैं। निर्धनम एति वैभवम, जो निर्धन है वो वैभवशाली हो जाते हैं। मूर्खो भवेत् पंडिता एव सत्वरम, जो मूर्ख है, मूर्खो भवेत् पंडिता, जो मूर्ख हैं वो पंडित हो जाते हैं। विप्रोध प्रदान विजयी निपात मजो, बोले इस कथा की श्रवण से ब्राह्मण विद्वान वैश्य निधीशो विशलोपि निर्मलः, और विजयी निपात मजो, बोले ब्राह्मण विद्वान हो जाते हैं, जो क्षत्रिय है वो नृप है वो पराक्रमी हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, और जो वैश्य हैं वो खजाने के स्वामी हो जाते हैं, खजाने यानी धन के कुबेर हो जाते हैं, और शूद्र जो अपने कर्म से शूद्र बने, प्रारब्ध से शूद्र बने, वो सर्व पाप से रहित हो जाते हैं, यानी उसका उत्तम गति मिलता है। बोला कि स्त्रीणम जनानाम अति दुर्लभम, ये स्त्री एवं शूद्रों के लिए, जनानाम अति, जन यानी प्रजा के लिए, स्त्री के लिए ये बहुत ही दुर्लभ है। तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाते हैं।
कोई किसी विघ्न पर आविष्ट हो जाते हैं तो तुरंत इससे वो संकट से मुक्त हो जाते हैं। फिर बोले गर्ग संहिता के लिए कोई दिनांक नहीं है, कोई समय नहीं, जब तुम प्रयत्न करो तभी तुम्हारी समय, और 9 दिन तक इसका नवाहपरण करना चाहिए। एवं ये कलियुग में बहुत लाभदायी है। सर्वदा श्रवणम चोक्तम भक्ति मुक्ति करम कलौ, कलियुग में भक्ति और मुक्ति के प्रदान करने वाला है। न जाने समय नापि प्रभते किंग भविष्यति, प्रक्तम तु संहितायश्च नवहं श्रवणम ततः, ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण चैक्य भुक्तेन भूपते, एकन्नेन हविषेन फलाहारिणं बापुना। बोले जब गर्ग संहिता पाठ करोगे, जब गर्ग संहिता के नियम रखोगे, तब व्रत के अनुसार रहना है। बोले भोजन के नियम है, शरीर का नियम है, आत्मशुद्धि का नियम है, और सद्यावान विष्णु में भक्ति रखने वाला, शिव और विष्णु अभेद जानने वाला जो पुरुष, जो ज्ञानी विद्वान, वही इसका अधिकारी है, पढ़ने का, सुनाने का, बोलने का। बोले कि देह को ब्रह्मचर्य से शुद्ध रखना है, भूमि में संयाग से शयन करना है, हविषान्न भोजन करना है। हविषान्न का अर्थ होती है हविषायुक्त अन्न। हविषा यानी घीतः, अन्न यानी चावल या रोटी, ऐसे अन्न को पाना चाहिए, हविषायुक्त अन्न। अथवा फलाहार, फलाहार में फल, दूध, मिठाई, तंबुल के रस, इसको फलाहार कहा गया है। गोभिल ने अपने सूत्र में, स्मार्तकार गोभिल ने अपने सूत्र में लिखा, गोभिल गार्ग्य सूत्र में है कि फलाहार की कुछ कुछ निर्देश है, उसे फलाहार कहते हैं। तो उस हिसाब से उस सब चीज ही भक्षण करना है। और क्या कर सकते हैं? बोले गेहूं की जौ की पूरी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। मिष्टान्नं पुडिकं चैव गोधूमस्य जवस्य वा, अश्नीया सैन्धव्यं कंदम दधि दुग्धम विधानतः, विष्णु प्रसादम भुंजितम न प्रसादम निपत्तम, सद्या तु प्रकटवित श्रवणम सर्व कामदम। बोले ये सब जब भोजन दोगे, ऐसे ही बना के खाना नहीं है। भोजन बना के भगवान विष्णु को अर्पण करने के बाद ही तुम इसे प्रसाद के स्वरूप ले सकते हो, और तभी ही कथा श्रवण सुनने का संपूर्ण फल प्राप्ति होगा। भूमिशायी भवित प्रज्ञा कौशल भविवर्जितः, कथम गुरु मुख श्रुत्वा सर्व काम फलम लभेत। बोले जो प्रज्ञाशाली व्यक्ति हैं, जो बुद्धिशाली व्यक्ति हैं, उसे चाहिए कि इस समय वो भूमि में शयन करे और अपना क्रोध और लोभ को त्याग दे। क्रोध और लोभ को त्याग दे भूमि में। इसका अर्थ है साधारण सात्विक जीवन को पालन करना, क्योंकि शरीर वो द्वार है जो आत्मा रूपी परमात्मा से भेंट करवाता है। शरीर का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। शरीर होता है वो दरवाजा। किसके दरवाजा? बोले जो गर्भगृह की दरवाजा। तुम्हारी आत्मा को परमात्मा समझने वाले जो प्रयास है वो ऐसे ही नहीं होता कि मुंह से बोल दो आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा तब बनेगा जब शरीर रूपी ये जो मंदिर है, ये शरीर का शिखर, शरीर का गर्भगृह और शरीर का नाट मंदिर, ये जो तीन भाग है इसके शरीर में, इस शरीर के 3 भाग का में जो गर्भगृह है, इसमें परमात्मा रहते हैं। तो पहले शरीर रूपी देह की जो द्वार है, उस द्वार को जब तुम पवित्र से रखोगे, शुद्धचार से रखोगे, शरीर को शुद्ध रखोगे, तभी आत्मा रूपी परमात्मा को जानने के लिए सचेष्ट हो पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? बोले अवैष्णानं अवैष्णवाणं दुष्टाणं कथयश्च फलं नहि, सुमुहूर्त्वा कथारंभं सगृहे कारयन्तरः, ब्रह्म क्षत्रिय विशूद्राण समाहूय स्वकान स्वकान। बोला कि विद्वान जो श्रोता को चाहिए अपने ज्ञान यज्ञ में सबको बुलाना चाहिए। किस किस को बुलाए? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो आपके परिचिति हैं, उन सभी को बुलाकर
शुभ मुहूर्त पर घर पर कथा का आरंभ करिए। और क्या बोले कि अवैष्णवानम, अब अवैष्णव किसे कहते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है कि अवैष्णव किसे कहते। बोले एक ही अर्थ है, जो विष्णु को मानते नहीं है उसे अवैष्णव कहते हैं। बोले नहीं, विष्णु को मानने ना मानने से नहीं, बोले जो भक्ति से दूर दूर है, क्योंकि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो सर्वमयं व्याप्तम, विष्णु सब में है, कण कण में विष्णु है। जितने परम तत्वादि हैं, जितने त्रिगुण, जितने परमात्मा तत्वादि है, महत्त्वादि गुण है, त्रिगुण है, पंच तत्वादि, जितने जो कुछ है, इस भूतादि जो कुछ है संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ है, सर्व में विष्णु व्याप्त है। तो जो व्यक्ति उन सबों में भक्ति नहीं रखता, यानी जीव को तुच्छ मानते हैं, भूतादि को भोजन नहीं देता, पशुओं के ऊपर दुर्व्यवहार करता है, शूद्रों को पीड़ित करता है, वो भी अवैष्णवी माना जाता है। क्योंकि स्वयं नारायण कहते हैं कि मेरे सृष्ट जीव को, जो मेरे बनाए जीव को जो तुच्छ ज्ञान करते हैं, वो डायरेक्ट मुझे ही अपमान करते हैं। क्यों? भले मैं विष्णु, मैं जो कुछ संसार में बनाया हूं सब मेरा है, इसी कारण जो मेरे बनाए हुए चीजों को तुच्छ ज्ञान कर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो खुद मुझे ही उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। वो कितना ही बड़ा वैष्णव ना हो जाए, कितना ही बड़ा सा मंदिर बना ले, कितना ही देव विग्रह बना ले, उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़ा सा प्रश्न है कि वैष्णव कौन है। वैष्णव का अर्थ है जिसमें दया भाव हो, भक्ति भाव हो, और जो वेद का ऊपर निष्ठा रखते हो, आतिथ्यता करते हो। जब घर में कोई अतिथि आ जाए तो ऐसे भूखटी ना करे, मन में दुखी ना हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो व्यक्ति को आस्तिक परायण माना जाता है। जो अतिथि में भगवान देखते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि में विष्णु का ज्ञान करते हैं। क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में, जिस घर से अतिथि रूठ के चला जाता है, मानो उसी घर से भगवान उसी समय तत्क्षणात वहां से स्थानांतर हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए आस्तिक होना बहुत आवश्यकता है। बोले पापी, बोले पापी कौन? बोले जो अपने खुद को, आत्मा को हनन करता है, वो बहुत बड़ा पापी होता है। अपने आत्म तत्व को विसर्जन करते हुए पर तत्व को लेके पीड़ित हो जाते, पर तत्व को लेके उत्सुक हो जाते, उसे पापी कहते। क्योंकि मैं तो ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, चौर्य वित्त जैसे बड़े बड़े पाप को मैं, मेरे नाम से ही वो मुक्त हो जाते। मेरे नाम से वो ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, चौर्य वित्त जैसे बड़े बड़े पापों से वो मुक्त हो जाते। जब स्मरण मात्रेण, जिस समय मेरा नाम स्मरण कर ले, कौन सी? अच्युतम केशवम, उसी समय वो च्युत हो जाते। किससे च्युत हो जाती है? पाप से च्युत हो जाते। परंतु पापी कौन है? बोले पापी है जो अपने आत्म तत्व को नहीं जानता, अपने आत्मा को ही स्वयं पहचानता नहीं है। ऐसे अपने आत्मा को नष्ट करने वाला, जो ज्ञान से रहित है और अंधकार से पीड़ित है, उसी व्यक्ति, आत्महननकारी व्यक्ति ही महापातक होती है। तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं। तो श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट ही व्यक्ति, जो पिता माता के ऊपर श्रद्धा नहीं करता, श्रद्धा शून्य, जो पिता माता को श्रद्धा नहीं करता, वो श्रद्धा शून्य व्यक्ति माना जाता है। तुम बाहर की लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हो, अपने पिता माता को सुबह उठकर जो प्रणाम नहीं करता, पिता माता को सेवा नहीं करता, पिता माता उनके कारण दुख पहुंचता है, ऐसे व्यक्ति ही श्रद्धाहीन है। तो इसी श्रद्धाहीन व्यक्ति को कहते हैं दुष्ट। तो इसको अधिकार नहीं है मेरी कथा सुनने का। फिर बोला सुंदर मंडप निर्माण करके, बड़े बड़े केलों की खंभ को चारों ओर सजा के, सुंदर कलश को स्थापना करते हुए, अग्रे तु कलशं धृत्वा जल पूर्णम स पल्लवम, पल्लव होना चाहिए, कलश के ऊपर जल भरे हुए पूर्ण कलशा, उसके बाद पल्लव रख के, फलम रख के, चारों ओर मंडप सजा के, है ना, फिर गर्ग संहिता का पाठ करना चाहिए। पूर्वं विनायकं पूज्यं तत्पश्चान्तु नवग्रहान् ततश्च पुस्तकं पूज्यं भक्तारं प्रपूजये। बोले सबसे विनायक को पूजना चाहिए, पहले प्रथम विनायक को पूजे, उसके बाद ब्राह्मणों को बुला के ब्राह्मण का पहले वरण कीजिए। ब्राह्मण वरण मात्र ही पूजा शुरू हो जाती है। संकल्प करके देवतादि आदि नवग्रहों की पूजन करते हुए फिर तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता को पूजन करना चाहिए। वक्ता यानी जो व्यास गद्दी में बैठते हैं, उस व्यास गद्दी तब उस
संहिता या पुराण पाठ की अधिकारी हो जाते। तत्पश्चात उसको पूजा करने के बाद ही, पुस्तक की पूजन करने के बाद, पुस्तक यानी अक्षर रूपी जो ब्रह्म है, ये पुस्तक बोलना तो बहुत ही भूल है, पुस्तक नहीं है, ये अक्षर रूपी ब्रह्म है, यानी इसका शरीर नहीं है। इस जो पुस्तक में लिखा गया जो अक्षर है, एक एक अक्षर एक एक पर ब्रह्म है। तो ये पर ब्रह्म रूपी जो भगवान की जो अक्षर रूपी जो ब्रह्म है, इसको पूजा करने के बाद ही क्या कीजिए, बोले सुवर्ण का दक्षिणा कीजिए। सुवर्ण दक्षिणम दत्वा ध्यासक्तो रजतस्य वा कलशो श्रीफलम धृत्वा मिष्टन्नं तु निवेदयेत्। बोले सुवर्ण का दक्षिणा दीजिए। अगर सुवर्ण का दक्षिणा ना देना पाए तो रजत खंड से भी, चांदी के, रजत यानी चांदी के खंड से भी दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद पुनः कलश पर श्रीफल रखकर, क्योंकि जिस समय की एक गुथी लिखा जा रहा है उस समय कोई नोट का व्यवस्था नहीं था, चांदी सिक्के में ही सब होता था, तांबा, ब्रोंज, कांसा, पित्तल और सोना और चांदी, इसी से ही लेन देन चलता था और इसी को ही दक्षिणा माना जाता था। तो इसी के कारण बोल रहे हैं कि रजत दान और सुवर्ण दान भी कहा जा रहा है। कलश के ऊपर श्रीफल रखकर, श्रीफल दो प्रकार की होती, एक श्रीफल होती है, बोलते हैं कि लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्न, लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्न, लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न जो श्रीफल है वो है बिल्व फल। और एक श्रीफल होती है जिसे नारियल कहते हैं। दोनों ही श्रीफल है, बिल्व भी श्रीफल है और नारियल भी श्रीफल है। तो दोनों में से एक भी को कलश के ऊपर रख के मिष्टान्न के सहित दान करना चाहिए। प्रयुक्त्वा यादतिकं भक्त्वा संपूज्य तुलसी दलहि सप्तमी दिवसे राजन प्रदक्षिणामुपाचरेत्। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक तुलसी दल भाली भांति पूजन करते हुए आरती करिए। उसके बाद कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करना चाहिए। मतलब व्यास गद्दी के चार पास श्रोता को प्रदक्षिण करना चाहिए। तो आज समय हो गई है, आज यहाँ पे विराम करेंगे। कल से इसका आधा महात्म पाठ करेंगे और आधा महात्म पाठ करके हम गर्ग संहिता की मूल अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान के नाम लेते हुए आज यहाँ तक ही विराम देते हैं, मेरे वाणी को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।